सब्सक्राइब कीजिए टेक निर्वाणा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े हुए सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में पाने के लिए। दोस्तों, अगर आप नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेना चाह रहे हो या फिर अपने पुराने कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाह रहे हो तो आपको एक SSD का ऑप्शन मिला होगा जो कि कई तरह के होते हैं, SATA वर्जन, NVMe वर्जन। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इनमें से कौन सा लेना सही होगा और कौन सा लेना किफ़ायती होगा। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, मैं आपसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको कौन सा SSD लेना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं हार्ड डिस्क के ऊपर और अभी मार्केट में कौन से अच्छे SSDs अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आप अभी मार्केट में अवेलेबल लैपटॉप्स के ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तो आपको काफ़ी बजट रेंज में भी SSDs देखने को मिल जाते हैं। अभी Xiaomi ने भी अपना Mi Notebook 14 लॉन्च किया था, तो उसमें भी उसने SSD ही दिया था। अगर मैं बात करूं आपसे लैपटॉप के SSDs की, तो वो आपको जनरली 3 तरह से मिलेंगे। पहला तो होगा SATA ड्राइव्स, दूसरे होंगे NVMe ड्राइव्स और तीसरे होंगे SSD के साथ हार्ड डिस्क। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इनमें से कौन सा लेना सही होगा, क्या SATA बेहतर होता है या फिर NVMe बेहतर होता है या फिर मैं किसी SSD के साथ हार्ड डिस्क ले लूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ हार्ड डिस्क और SSD के बीच डिफरेंस की, तो हार्ड डिस्क जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है एक मैग्नेटिक प्लेट पे 0-1 के फॉर्म में, और उस डेटा को रीड राइट करने के लिए लगा होता है उसमें एक मैग्नेटिक हेड जो कि डेटा को उस पर से रीड और राइट करता है। तो हार्ड डिस्क जो हो गया दोस्तों, वो एक हो गया आपका मैकेनिकल ड्राइव। तो हार्ड डिस्क के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि हार्ड डिस्क ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते। अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है और आपका लैपटॉप गिर जाता है थोड़ी से भी हाइट से, 1 मीटर के भी हाइट से, तो आपका लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन ये केस SSD के साथ नहीं होते। और जो हार्ड डिस्क होता है वो क्योंकि एक मैकेनिकल ड्राइव है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है SSD से। SSD काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। हार्ड डिस्क को जो रीड और राइट करने में टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है SSD के मुकाबले। स्पेशली जो छोटे छोटे फाइल्स होते हैं, जो कि विंडोज़ के या किसी ऐप्स के काफ़ी छोटे छोटे फाइल्स हुए, उन्हें रीड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हार्ड डिस्क के लिए, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। लेकिन SSD के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन हार्ड डिस्क का फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये काफ़ी सस्ते होते हैं। अगर आप 5000 रुपीज़ का बात कर लें तो आपको उसमें मिल जाता है 2 टेराबाइट तक का हार्ड डिस्क। लेकिन अगर आप वहीं पे SSD का बात करें तो आपको उतने प्राइस में मिलता है अराउंड 500 GB का ही SSD, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते कंपनीज़ के होते हैं, जो कि उतने ज़्यादा फास्ट भी नहीं होते। लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। वो मैकेनिकल ड्राइव होते हैं, वो स्लो होते हैं। और SSD के मामले में आपको स्टोरेज कम मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट होगा। SSD जो होते हैं वो पावर भी कम कंज्यूम करते हैं, और जो सबसे सस्ते वाले SSD होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा महंगे वाले हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो SSD बहुत ही ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब अगर मैं आपसे बात करूं हार्ड डिस्क के टाइप्स की, तो ये जनरली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो आता है 3.5 इंच और 2.5 इंच, जो कि साइज़ के हिसाब से 2 तरह के होते हैं। जो 3.5 इंच के ड्राइव होते हैं वो लगाए जाते हैं नॉर्मली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, और जो 2.5 इंच के ड्राइव होते हैं वो नॉर्मली लगाए जाते हैं लैपटॉप्स में। और मैं अगर आपसे बात करूं इसके दूसरे डिफरेंस की, तो वो है इसका स्पीड। जो हार्ड डिस्क होते हैं वो नॉर्मली कंज्यूमर ग्रेड 2 तरह के होते हैं। एक होता है 5400 RPM और दूसरा होता है 7200 RPM। जो ये RPM है दोस्तों, ये रोटेशंस पर मिनट है। जो उसका मैग्नेटिक डिस्क होता है हार्ड डिस्क का, वो कितने बार रोटेट करता है पर मिनट, ये उसका मेज़र है। तो जो 5400 RPM वाले डिस्क हैं वो 5400 टाइम रोटेट करते हैं पर मिनट, और जो 7200 RPM वाले ड्राइव्स हैं वो 7200 टाइम रोटेट करते हैं पर मिनट। तो जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, मतलब कि उसमें आप ज़्यादा फास्ट डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। जो 5400 RPM वाले होंगे वो थोड़े से स्लो होंगे, और जो 7200 RPM वाले होंगे वो थोड़े से ज़्यादा फास्ट होंगे। और जो SSDs हैं दोस्तों, ये NAND फ्लैश टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो ये मेमोरी कार्ड्स की तरह होते हैं। इनमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता, ये डायरेक्टली स्टोर कर लेते हैं डेटा को, और इसमें से आपको जो छोटे छोटे फाइल्स के रीड एंड राइट हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मिलते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं SSDs के टाइप्स की, तो ये जनरली 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है SATA, उसके बाद आता है mSATA, उसके बाद आता है M.2 SATA, और उसके बाद आता है M.2 NVMe। जी हाँ दोस्तों, SSDs भी जो नॉर्मल कंज्यूमर ग्रेड होते हैं वो 4 तरह के आते हैं, जिनमें से 2 तरह के SSDs आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है। वो है SATA और दूसरा है M.2 NVMe।
तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सेटा की। तो ये जो होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा सस्ता आता है M.2 NVMe से। जो अभी आपका Xiaomi का लैपटॉप आया है, तो जो सस्ते वाले लैपटॉप्स हैं उनमें आपको सेटा ड्राइव्स देखने को मिलते हैं। इनका जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो अराउंड 500 Mbps तक का होता है। जी हाँ दोस्तों, ये 500 Mbps तक के स्पीड वाले आते हैं। और जो M.2 NVMe है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। और जो M.2 NVMe वाले ड्राइव्स होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं सेटा के मुकाबले। जो M.2 NVMe SSDs होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो अराउंड 2 to 3 Gbps तक की होती है। जी हाँ दोस्तों, इनका स्पीड 2 to 3 Gbps तक का होता है। और जो मॉडर्न SSDs आते हैं M.2 NVMe वाले, जो कि अभी जैसे कि PlayStation 5 में यूज़ हो रहा है, वो 5.5 Gbps तक का स्पीड देता है। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं दोस्तों सेटा के मुकाबले। तो जो महंगे वाले लैपटॉप्स होते हैं उनमें आपको ये M.2 ड्राइव्स देखने को मिलेंगे। जो भी अभी Xiaomi का सबसे महंगा वाला वर्जन है लैपटॉप का, उनमें आपको देखने को मिलेगा 512 GB का ये M.2 SSD। और जो महंगे वाले लैपटॉप्स होते हैं, डेल के XPS हो गए या फिर Alienware सीरीज़ के हो गए, उनमें आपको ये SSDs देखने को मिलेंगे। M.2 NVMe SSDs के जो अदर फ़ायदे हैं दोस्तों, वो ये हैं कि ये काफ़ी कम जगह कंज्यूम करते हैं मदरबोर्ड पे। तो अगर आप बात करते हैं सेटा SSDs की, तो ये 2.5 इंच के ड्राइव्स आते हैं जो कि किसी हार्ड डिस्क के बराबर ही जगह कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो M.2 NVMe ड्राइव्स हैं ये उससे काफ़ी कम जगह कंज्यूम करते हैं। तो इनमें बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें अगर आप जो स्टोरेज है वो कम जगह का लगाएं तो आप उसमें बैटरी ज़्यादा अच्छी लगा सकते हैं। तो जो महंगे वाले लैपटॉप होते हैं वो अपना बैटरी को बढ़ाने के लिए M.2 NVMe ड्राइव्स यूज़ करते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आपको कौन से SSDs वाले लैपटॉप लेने चाहिए, तो देखिए दोस्तों, आपको अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए M.2 NVMe SSDs वाले लैपटॉप की, क्योंकि इनके कई फ़ायदे हैं। पहला तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब कि आपको 2 Gbps 3 Gbps तक का स्पीड देखने को मिल जाएगा। और जो दूसरा बेनिफिट है, तो जो M.2 NVMe SSDs वाले लैपटॉप आते हैं उनमें आपको जनरली ज़्यादा बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। मतलब कि उसमें 90 वाट आवर 99 वाट आवर तक की बैटरी देखने को मिल जाती है। क्योंकि उसमें जगह कम लेता है SSD, तो उसमें कंपनीज ज़्यादा बड़ी बैटरी लगा पाते हैं। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूं सेटा SSDs की, तो ये काफ़ी सस्ते होते हैं। तो अगर आप M.2 NVMe अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तभी आपको सेटा SSDs वाले लैपटॉप लेने चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो आपको बैटरी छोटी मिलेगी और इसका स्पीड भी कम मिलेगा। और जो थर्ड ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, वो है SSDs के साथ हार्ड डिस्क का। जी हाँ दोस्तों, आपको कई लैपटॉप्स में देखने को मिलते होंगे कि SSD भी लगा हुआ है और हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है। तो अगर आपको ये फीचर मिल रहा है तो सेटा SSD लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसके लिए जाएं, क्योंकि इसमें जो आपको SSDs मिलती है वो छोटी ही साइज़ की मिलती है। 128 GB to 256 GB तक की मिलती है, किसी में 512 GB तक की भी मिल जाती है। लेकिन वो जो SSDs होती है वो M.2 NVMe होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। और साथ में जो आपको हार्ड डिस्क मिल जाता है वो आपका स्टोरेज एक्सपेंशन में काफ़ी मदद कर देता है। मतलब कि आपको सस्ता स्टोरेज मिल जाता है मूवीज़, शोज़ और सीरीज़ रखने के लिए, और आपको ऐप्स और विंडोज़ रन करने के लिए SSD भी मिल जाता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है तो ये सबसे बेस्ट है कि आप जाएं इसी के साथ। इसका सिर्फ एक डाउनसाइड है, वो ये कि इसमें आपको बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी इन कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप्स में। अब मैं अगर इसे समराइज़ करता हूं तो आपको जो सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए वो है NVMe M.2 SSDs की, क्योंकि इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो बड़ा देखने को मिल जाता है। और हो सकता है कि अगर बैटरी छोटी हो तो आपको एक हार्ड डिस्क लगाने का भी ऑप्शन मिल जाए। और उसके बाद आता है M.2 NVMe SSDs के साथ जो हार्ड डिस्क मिल जाते हैं वो ऑप्शन। और जो थर्ड आता है वो ऑप्शन है कि अगर आपको सेटा SSDs मिल रहे हैं तब आप वो ले सकते हैं। फिर कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें अपना पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप अपडेट करना होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पुराना हार्ड डिस्क लगा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। तो अब उन्हें चाहिए होता है कि कोई वो SSD लगा सके जिस पे कि वो अपना कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सके। तो अब मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें कि पहले से हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और अगर आपके लैपटॉप में एक CD ड्राइव का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि अपना CD ड्राइव हटा के वहाँ पे एक कैडी लगा सकते हैं। मतलब कि वो CD ड्राइव वहाँ से हट जाएगा और उसमें एक आता है लगाने वाला कैडी, जिसमें कि आप हार्ड डिस्क को डाल के और वहाँ पे लगा सकते हैं। और जो हार्ड डिस्क का ऑप्शन है, जहाँ पे हार्ड डिस्क लगा हुआ है वहाँ पे आप एक नया SSD लगा सकते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो जहाँ पे पहले से हार्ड डिस्क लगा हुआ है उसका जो स्पीड होता है सेटा का वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और जो आप अलग से लगाइएगा उसका स्पीड उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। तो अगर आपके पास ऐसा लैपटॉप है जिसमें कि CD ड्राइव का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको हार्ड डिस्क को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप SSD और हार्ड डिस्क दोनों साथ में लगा के रख सकते हैं।
अब फिर वो लोग आते हैं जिनमें कि सीडी ड्राइव का ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या आप में एक अलग से स्लॉट है M.2 NVMe SSD के लिए। अगर है तो आप उसमें M.2 NVMe SSD ही लगा लीजिए। अगर उसमें स्लॉट नहीं दिया हुआ है तब आपका जो हार्ड डिस्क है उसको हटा के ही आपको SSD लगाना पड़ेगा, और जो आपका हार्ड डिस्क होगा पुराना वाला उसको आप एक इनक्लोजर में रख के फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर अपग्रेड कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है मार्केट में जो SSDs आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो है सैमसंग SSDs का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये जानते हैं कि SATA लगाना है या फिर M.2 NVMe लगाना है तो आप सैमसंग का आराम से कोई भी SSD ले सकते हैं, क्योंकि उनमें जो आपको वारंटी मिलती है 5 साल की वारंटी मिलती है वो सबसे ज़्यादा है इंडस्ट्री में, और जो उनका परफॉर्मेंस मिलता है वो भी बाकी कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। तो आप वो SSD ले सकते हैं, या फिर अगर आपको सस्ता में चाहिए 2.5 इंच ड्राइव तो फिर आप ले सकते हैं WD Green का SSD। जी हाँ दोस्तों, आपको 3000 में WD Green का 240 GB वाला SSD मिल जाएगा, और अगर आप उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप सैमसंग का SSD ले लीजिए। अगर आप M.2 लेना चाहते हैं तब भी आपको WD Blue लेना चाहिए या फिर WD Green ले लेना चाहिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो, या फिर अगर आप ले सकते हैं ज़्यादा पैसे लगा के तब भी आपको सैमसंग के ही SSDs लेने चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं। मैं कुछ अपने टॉप पिक्स SSDs के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लेना चाहें तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।